रामचंद्र भगवान की। आप हमारा सहयोग करिए, हम इतने ब्राह्मण इकट्ठा करके उधर केवल पठन पाठन में रहें। पूर्वजों के आशीर्वाद से हमें सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। जनस्य शूद्रो महत्वम ज्ञाते। बड़े अयोध्या के मंत्रार्थ मंडपम में इस वक्त राजस्थान की अग्रवाल समिति की तरफ से राम कथा का आयोजन किया गया है और ये कथा सत्यनारायण दास महाराज सुना रहे हैं। अग्रवाल समिति के गोविंद प्रसाद अग्रवाल तिलक पत्रिका पर जुड़ेंगे, अपनी कथा यात्रा को विस्तार से हमारे साथ बताएंगे। हम 2015 से लगातार 100 से 125 आदमी के बीच कथा करते आ रहे हैं। सभी के सहयोग से ये कथाएँ चल रही है। हमने प्रथम कथा शुक्रताल में गंगा किनारे डोंगरे जी महाराज के आश्रम में अखिलेश्वर दास जी महाराज, रामानंद दास जी महाराज अयोध्या के मुखारविंद से ही सुनी थी। उसके पश्चात द्वितीय कथा हमने जगन्नाथपुरी में करी। उसके बाद तृतीय कथा रामेश्वरम में हुई। चौथी कथा हमारी द्वारिका में हुई। पांचवी हमारी नैमिषारण्य में हुई। छठी कथा हमारी बद्रीनाथ में हुई। उसमें हमने कुछ भक्तों ने चारों धाम के दर्शन भी किए एवं 7 दिवसीय भागवत कथा बद्रिका आश्रम में संपन्न की। उसके पश्चात वृंदावन, काशी, चित्रकूट धाम, अन्य तीर्थों में जाकर हम कथा सुनते आ रहे हैं। इस बार हमें अवसर अयोध्या धाम का प्राप्त हुआ। ईश्वर की प्रेरणा हुई, नया मंदिर बना है तो हमें अयोध्या धाम में कथा सुनने का मन हुआ। हमने 7 महीने 8 महीने पहले आकर यहाँ बुकिंग की। उसके बाद महंत जी से संपर्क हुआ। हमारा मन पहले हमने रामानंद दास जी से चर्चा की, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। फिर सत्यनारायण दास जी महाराज जी से हमारा संपर्क हुआ। इनकी 9 दिवसीय राम कथा कल दिनांक 5/11/24 से प्रारंभ हुई। कल हमारी कलश यात्रा भी निकली। ये जो कि 13 तारीख तक हमारी कथा चलेगी। 12 तारीख को हम तुलसी विवाह भी यहाँ पर करेंगे। एकादशी के रोज तुलसी विवाह करेंगे एवं एक शादी भी उसी में संपन्न होगी। ये सब कार्यक्रम सभी अग्रवाल बंधुओं के द्वारा ही संपन्न होगा। इसमें हमारा सभी प्रभु की कृपा से ही ये कार्य चल रहा है। अभी हमारी आगे भी ऐसी इच्छा है कि हमारा विधि विधान से ये कथाएं आगे भी चलती रहे और मैं सही तीर्थों का भ्रमण करते रहें। आपकी ये 11वीं कथा है। कथा सुनने का मन में विचार, संकल्प, प्रेरणा आपने कैसे बनाई? ये सब प्रेरणा प्रभु की कृपा से ही, संतों के आशीर्वाद से ही हमें मिली। इसी बहाने चल रहा है। बचपन में भी कथा तो सुनते आए थे, पर वो गाँव में छोटी कथाएं होती थी, वहाँ भी हर वर्ष कथा सुनते थे। कथा तो हम सन 77-78 से सुन रहे हैं, पर पहले पिताजी के आशीर्वाद, हमारे पिताजी का भी ऐसा ही विचार था। उनके आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से हमें सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। उसके बाद में विगत 2013 में रामगंज मंडी आ गया। उसके पूर्व में मध्य प्रदेश में निवास करता था। जब से रामगंज मंडी आया हूँ तब से ही 2015 से फिर हमारी ये तीर्थों की कथा प्रारंभ हो गई और जब से ही तीर्थों में कथा चल रही है। कथा सुनने के लिए, लोगों को आने जाने के लिए, प्रसाद के लिए एक मोटे बजट की आवश्यकता होती है, पैसा खर्च होता है। इसकी आप व्यवस्था आप लोग कैसे करते हैं? क्या सहयोग होता है? प्रथम कथा में हमने सुखताल में हमारे 3 भाइयों के सहयोग से की। उसमें किसी से ट्रेन किराया भी नहीं लिया गया। द्वितीय कथा हमने जगन्नाथपुरी में की। उसमें ट्रेन किराया भक्तों के द्वारा लिया गया। वहाँ पर ही ऐसी चर्चा आई भक्तों के द्वारा कि नहीं, आप इस खर्च को निर्वाह नहीं कर पाएंगे और इसमें रुकावट आएगी, तो आप सबका सहयोग लेना प्रारंभ करें। वहीं सभी किसी अग्रवाल बंधु ने उनके विचार रखे। हमारे ओम प्रकाश जी अम्बे वालों ने एवं श्री श्याम सुंदर जी सत्यनारायण जी के ऐसे विचार थे। फिर वहीं हमने इसको विचार किया कि सबसे सहयोग लेंगे पर कथा निरंतर चालू रखेंगे। उसके बाद जहाँ जिस हिसाब से खर्चा होता है, कभी 8,000 प्रति व्यक्ति लिया, कभी 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति लिया, कभी 14,000 प्रति व्यक्ति लिया। उसमें जो भी कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है तो वो समिति निर्वाह करती है। किसी प्रकार की कोई तकलीफ भगवान की कृपा से हमें अभी तक नहीं आई है और आगे भी ऐसी आशा है कि न तकलीफ आएगी। उसमें 2-5 व्यक्ति कभी कोई कमज़ोर होते हैं,
तो उनको निःशुल्क भी यात्रा कराई जाती है। ये रहे धर्म प्रचारक, धर्म को आगे बढ़ाने वाले राजस्थान वासी गोविंद प्रसाद अग्रवाल, जो इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं 125 लोगों के साथ और यहाँ पर राम कथा श्रवण कर रहे हैं। इन्होंने तिलक पत्रिका पर जुड़ करके अपनी बातों को बखूबी रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।